अच्छा जी। हम ये चीज़ ऑलमोस्ट बना रहे थे, जिसके अंदर हमने सारे पेजेस को लिंक भी कर दिया था और अपना लैंडिंग पेज भी डेवलप कर लिया था। और लैंडिंग पेज हमने छोटा सा ही डेवलप किया है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी हमने इसका बैकएंड भी करना है, तो ये ना हम इसका फ्रंट एंड इतना बड़ा बना लें बैकएंड के ऊपर हमें सबका भैया हो जाए। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ जी दोस्तों, सॉरी, वो मेरा बेटा आ गया था मेरे पास। मैं ना, आज संडे है तो मैं घर होता हूँ संडे वाले दिन, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं ना बाबा के साथ खेल लूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, हम क्विकली बाकी के पेजेस को डिजाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग इजीली इसको डेवलप कर सकें। तो लैंडिंग पेज हमारा रेडी था, और याद रखिएगा कि ये जो हमारा हेडर होता है ना, ये हर पेज के ऊपर सेम होता है। ठीक है, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा कर देख लीजिए, आपको हेडर हर पेज के ऊपर सेम ही नजर आएगा। ठीक है, दुनिया की कोई वेबसाइट, मिसाल के तौर पे मैं गूगल पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ जी मुख्तार, एंड यू विल सी दैट कि जैसे ही मैंने इसद मुख्तार लिखा, ये जो हेडर है ये मेरा सेम ऑलमोस्ट हर पेज पे मेरा यही हेडर आएगा। अगर मैं यहाँ से यूट्यूब के ऊपर चले जाता हूँ, तो यू विल सी दैट कि यूट्यूब के ऊपर मेरा हेडर का हिस्सा कांस्टेंट हर जगह पे सेम रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि मेरा हेडर बिल्कुल सेम है। वापिस आता हूँ, मेरा हेडर सेम है। तो हेडर हमारे पेज पर सेम होता है और पूरी वेबसाइट हेडर के ऊपर बेस कर रही होती है। मैं दराज डॉट पी के निकाल देता हूँ आपको। यू कैन सी दैट ये दराज डॉट पी के ऊपर भी हमारा हेडर ऑलमोस्ट हर पेज के ऊपर सेम रहेगा। ये देखना, ये देख रहे हैं, समझ आ रहा है फराज? हेडर हमारा हर पेज पर सेम है। तो यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पर भी हेडर को कॉन्स्टेंटली हर पेज पर इस्तेमाल करेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा। अच्छा जी, इसमें जो हमारी सी एस एस इस्तेमाल हुई हुई है ना, इसको मैं ज़रा एक्सटर्नली इस्तेमाल कर लेता हूँ, सी एस एस, और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस की। ओके, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैं इस सारा सी एस एस का कोड यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर से लिंक, सॉरी, लिंक लिंक कैसे करेंगे? सी एस एस स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस को, एंड यू कैन सी दैट मैं जब वापस आता हूँ यहाँ इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिकॉज मैंने सी एस एस को अलग से वहां पर लगा दिया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं यहाँ पर से इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, एंड जाहिर सी बात है, एक लॉगिन और एक रजिस्टर का भी पेज है, जिसको मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया था यहाँ से, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, एंड
register.html। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये लॉगिन का पेज आ जाता है और रजिस्टर का भी आ जाता है। ठीक है, नाउ मुझे जल्दी से, अब आप लोग देखिएगा, मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ने वाला हूँ, आप देखिएगा किस तरह हमारा फ्रंट एंड रेडी होता। मैं इस सारे पेज को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं सबसे पहले अबाउट के पेज पे जा रहा हूँ और हेडर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यू विल सी दैट कि यहाँ पर मैं अपने ये सेक्शन को अलग कर देता हूँ। एंड यू विल सी, जब मैं अबाउट वाले पेज पर जाऊंगा तो मेरा हेडर और फुटर सेम है। मैं दोबारा अब इसे कॉपी करता हूँ। हर पेज टाइटल अलग हो चाहिए और यही बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं कार्ट वाले पेज पर जाता हूँ। इस तरह मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पर जाता हूँ। इस तरह मैं रजिस्टर्ड वाले पेज पर जाता हूँ। इसी तरह मैं लॉगिन वाले पेज पर जाता हूँ। ठीक है, कार्ट वाला पेज भी हो गया, अबाउट वाला पेज भी होगा, कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया। कॉन्टैक्ट, मैंने सारे पेजेस पे ना ये लगा दिए। ठीक है, एंड यू विल सी दैट अब मैं अबाउट वाले पेज पे आ गया हूँ, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आ गया हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गया हूँ, लॉगिन वाले पेज पे आ गया हूँ, रजिस्टर्ड वाले पेज पे आ गया हूँ, कार्ट वाले पेज पर आ गया हूँ, होम वाले पेज पर हमारा ये सब कुछ ऑलरेडी रेडी है। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना दोस्तों? क्लियर है ना यहाँ तक? आगे चलें? और गूंगा बोल लो किधर हो? जी सर जी। आफ्ताब, जी सर, क्लियर है। क्लियर? गूंगे क्लियर ना सर। बन जाए करो यार। अच्छा, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा मुझे ना आपको एक मजे की बात बताऊं। मुझे ना चैट जीपीटी से ज्यादा ना डीप सीक इम्प्रेस करता है। डीप सीक के अंदर ना लॉजिक्स बड़ी स्ट्रांग मिलती हैं। चैट जीपीटी से ज्यादा मैं ना डीप सीक को इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा चेंज तकरीबन कोई 2 महीने 2.5 महीने हुए आया है, लेकिन मैं चैट जीपीटी से ज्यादा डीप सीक को इस्तेमाल करता हूँ। डीप सीक बड़ा बेहतरीन है और सर अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा फ्रेंडली भी है। सर डीप सीक से बेहतर तो जी जेमिना जी। ही है ना। जेमिना ही सब इससे बेहतर है, आई थिंक। कौन सा? जेना, जेमिना इससे का जो मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। 2.5 प्रो है ना। सर मैंने चारों यूज किया, जो अच्छा। मुझे जो मतलब बेस्ट अच्छा मिला था ग्रो वो किया है जेमिना मिला ट्विटर था। वाला। हम्म। एआई के हवाले से तो एक तो सारे चारों का एक ही इस्तेमाल कर, रिजल्ट निकला था। और मजीद कुछ, तो मैंने आपको एक मजे की बात बताऊं। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक स्क्रिप्ट लिख, एक पीएचपी का कोड लिख रहा था। उस पीएचपी के कोड के अंदर ना ऑल कोई लाइनें होंगी 2500 के करीब ना उस कोड के अंदर। और ना मुझे लॉजिक समझने में बड़ा मसला आ रहा था। मैंने पीएचपी को मैंने वो सारा कोड उठा के चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी ना उस कोड को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। लेकिन फिर मैं जब वही कोड उठा के डीप सीक को दिया, डीप सीक ने ऐसे स्टेप्स मुझे निकाल के दिए उसमें से, जिसकी वजह से मुझे कोड को अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान हो गया। तो जिस वजह से मैं डीप सीक से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। सो एआई का इस्तेमाल करो, जहां से मर्जी कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, मैं यहाँ से चैट जीपीटी भी ओपन कर ही लेता हूँ साथ में। सॉरी, चैट जीपीटी हम यहाँ पर ओपन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, समथिंग लाइक दिस वन। ओके, नाउ बताऊँ, I need about page for my e-commerce website based on Bootstrap 5, and my primary color is BG info. My primary color is खाली info कह देते हैं। Give me an attractive page. Let's see क्या होता है जी, क्या हमें देते हैं ये। अब हमारा हेडर और फुटर तो सेम रहेगा, ठीक है, उसको हम नहीं चेंज करने वाले हैं। ठीक है,
उसको हम नहीं चेंज करने वाले हैं, हमारा हेडर और फुटर तो सेम रहेगा। लेट्स सी। अब हमारी एक्सटर्नल सीएसएस जो हमने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है, हम ये सीएसएस को एक्स्ट्रा फाइलें बंद कर देते हैं फिलहाल, और इस सीएसएस को इस फाइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्योंकि हेडर फाइलें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं यहाँ अ, ये लीजिए जी। अच्छा जी, ये अबाउट वाला पेज हमारा बन गया। अच्छा, हमने तो ये चीजें वैसे अलाइन लेफ्ट में ही रखी हैं, सेंटर में नहीं रखी, ठीक है। तो हम इसको भी अलाइन लेफ्ट में ही करते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट सेंटर खत्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ से असद मुख्तार लिख देता हूँ। मजीद चीजें बन रही हैं, और मैं एक दफा फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये पिक्चर होनी चाहिए, बेसिकली इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। मैं ऐसा करता हूँ, अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ, वो थोड़ा फास्ट चलेगा। लेकिन हमारा अबाउट का पेज अट्रैक्टिव सा रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको मजे की बात, एआई से काम वही बंदा ले सकता है जिसको काम आता है। जिसको काम नहीं आता वो एआई से काम क्या लेगा? तो माइंड, आपको काम स्ट्रांग आना चाहिए। मैं एक मिनट इंटरनेट कनेक्शन अपना चेंज। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जी सर, आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा जी। अच्छा जी। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम आगे चलते हैं। के ऊपर मैं कहता हूँ, नाउ गिव मी प्रोडक्ट्स पेज बेस्ड ऑन सेम रिक्वायरमेंट्स। अगले लेक्चर तक मुझे आप लोगों से बेसिक लेवल की ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई का फ्रंट एंड चाहिए। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों से बिल्ट इन फ्रेम जो है ना आपसे शेयर करूंगा, बिल्ट इन प्लगइन्स इसके, कि जिसकी बेस के ऊपर आप लोग बनी बनाई चीज़ों को एडिट करके अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं, और बहुत सारी मेहनत से बच सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स पेज में अगर चलते हैं आगे। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, लेट्स सी। फुटर हमारे पास ऑलरेडी है, और हम अच्छी हमने कॉन्टैक्ट वाले पेज में डाल दिया। हमें ये प्रोडक्ट्स वाले पेज में चाहिए था दोस्तों। ये हमारा प्रोडक्ट्स वाला पेज ये रहा। एंड दोबारा वापस आ जाते हैं। लो जी, हमारा ये पेज रेडी है। पिक्चर शो नहीं हो रही है, हो जाएंगी, चलो लें जी। हमारा अबाउट का पेज भी, प्रोडक्ट्स का पेज भी ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स का पेज भी रेडी है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये पिक्चर्स क्यों नहीं शो हो रही? सैंपल पिक्चर्स तो शो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। सैंपल पिक्चर्स तो शो होनी चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ
पिक्चर लिंक इज नॉट वर्किंग। ये देखा, एरर शो कर रहा है। लो जी, ये पिक्चर आ गई। मैं वो कह रहा है जी इसको रिप्लेस कर दो सारे को इसके साथ। मैं कंट्रोल एच करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, हर जगह ये पिक्चर्स लगा देता हूँ। ये पिक्चर एंड ये पिक्चर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंज आया है। पिक्चर्स शो होनी चाहिए, लें जी पिक्चर्स भी शो हो रही हैं हमें, और प्रोडक्ट वाला पेज भी ऑलमोस्ट रेडी है जैसा हमें चाहिए। क्या ख्याल है, ठीक है? अब मैं एआई से काम, पहला हमने मेन पेज खुद बनाया है सारा, अब हम एआई से काम ले रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि एआई के साथ हम किस तरह काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप लोग देखेंगे फ्रंट एंड का काम लोग लेंगे ही एआई से। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बजाय बैक एंड डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, या ये बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट से निकल के हम लोग फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। रिएक्ट पढ़ेंगे, एंगुलर पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। लेट्स सी, आगे चलते हैं जी। प्रोडक्ट्स का पेज भी हो गया। नाउ मैं इसे बोल देता हूँ जी कॉन्टैक्ट पेज व्यू based on same requirements, and also use font awesome for icon on every required place. Let's see. हम्म, लें जी, ये CSS आ गई है। मैं CSS को देखते हैं इसमें अब क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। मैं CSS को उठा के यहाँ लगा देता हूँ। एंड गोइंग टू यूज हियर अच्छा जी, प्रोडक्ट्स का कॉन्टैक्ट का पेज ये है। ये कॉन्टैक्ट का पेज, ये लीजिए जी, हमारा कॉन्टैक्ट का पेज भी रेडी है। अब देखें, ये काम अगर हम करते हैं तो जितनी देर में हमने लेक्चर अटेंड किया है ना, उतनी देर में हमें हमसे जस्ट एक ही पेज बनना था। क्या ख्याल है फराज? पूरे लेक्चर के क्लियर अंदर है। सिर्फ एक ही पेज बनना था, लेकिन देखो विद इन सम टाइम हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं। और आप सर एक यकीन सवाल है करें, अगर मेरा। आप अपने क्लाइंट को ये दिखाएंगे उसे पसंद भी आएगा। जी जी, पूछिए पूछिए प्लीज। सर ये मतलब आपने जो कॉन्टेक्ट में दिया उसमें सर इसने लोकेशन जो दी है वो मतलब पाकिस्तान की ही दी थी। नीचे जब आए आप यहाँ पर हम्म सर देखें सर, ये कैसे है? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ना, एआई ने ये देख लिया कि भाई ये जहां पर मैं बैठ के इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन सा सिटी है, उसने उस सिटी की मुझे लोकेशन दे दी। सिंपल। लेकिन हम कहीं की भी लोकेशन डाल सकते हैं, इसमें ऐसा सच मसला नहीं है। ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे कहाँ की लोकेशन डालें मुझे बताएं। किसी भी शहर से डाल दें, हम्म आइडिया हो जाएगा। मसलन और कोई किसी भी शहर, शहर के डाल दें, मैं आपको बताता हूँ, कोई चले सा मैं लिख दें। बताता हूँ, हम डाल देते हैं न्यूयॉर्क के डाल देते हैं। लेट्स सी न्यूयॉर्क की लोकेशन से क्या होता है। ये हमारे पास न्यूयॉर्क की लोकेशन आ जाती है। मैं इसको शेयर पे क्लिक करता हूँ, एम्बेड मैप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मुझे इसकी HTML मिल जाती है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आ, ये देखो, ये आई फ्रेम, आई जो है ना, आई फ्रेम, मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। अच्छा जी, और आपने गौर किया होगा
कि उसने लिखा हुआ है अलाउ फुल स्क्रीन। ये एक एट्रीब्यूट है, मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं इसको क्रॉस करके सर लोकेशन वाली जगह पे जिप कोड जो होता है वो भी तो यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, जिप कोड यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एग्जैक्ट मैप की लोकेशन डाल रहे हैं ना। ये देखो, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा ये न्यूयॉर्क की लोकेशन आ जाएगी। आप यहाँ से इसको जैसे मर्जी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आप गूगल मैप से ट्रैक करते हैं ना अपनी लोकेशन, आप लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जो उबर क्रीम है, क्या इनके पास इन्होंने प्रॉपर दुनिया के चक्कर लगाए हुए हैं? वो गूगल मैप ही इस्तेमाल करते हैं। हम गूगल मैप को अपने मुताबिक जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया? हम गूगल मैप को अपने मुताबिक जिस तरह मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ये स्पेस नजर आ रही है, ये मेरे ख्याल में अगर हम स्पेस कम कर लें तो कैसा रहेगा? मैप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल, -10 पिक्सल, और -5 पिक्सल्स। ये देखिए, ये स्पेस अब खत्म हो गई है और ये ऐप भी बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक हो गया? हम इसी तरह यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर से यूट्यूब पे जाता हूँ और अपना मैं चैनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपनी कोई वीडियो एम्बेड करना चाहता हूँ, मगर सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ से मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं कंट्रोल C करके सॉरी, कॉन्टेक्ट पेज, इसके नीचे div MB4 ले, ये वीडियो मैंने एम्बेड कर दी एंड यू विल सी दैट, ये देखिए ये वीडियो आ गई। अब मसला ये है कि इसका साइज थोड़ा सा चेंज है, तो मैं इसकी विड्थ को 100% कर देता हूँ। ये लीजिए, ये आ गई मेरी 100% विड्थ के साथ। समझ आया? ये वीडियो मेरी यहाँ चलेगी। क्लियर है? हम वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हैं। जिस जिस वेबसाइट ने अपने आप को एम्बेड करने की ऑप्शन दी है, हम कर सकते हैं। यहाँ से आवाज भी आएगी, सब कुछ यहाँ से होगा। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट का पेज भी बन गया है। अब मैं कहता हूँ इसको जी, सेम रिक्वायरमेंट्स with login page and form should be in center. Let's see, login page बनता है। हो हो। एआई को हमसे बेहतर चीजें पता है, लेकिन क्या है, इससे काम लेने वाला बंदा अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि काम कैसे लेना है। ये ना हो आपको काम आता नहीं है और आप मुंह उठा के उससे काम लेने की कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप उससे अच्छा रिजल्ट ले ही नहीं सकते फिर। लॉगिन पेज, हेडर, फुटर एंड register डॉट HTML। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, लॉग इन किया, ये देखिए ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। या जो शॉर्ट शॉप लिखा हुआ है वहां पर असद मुख्तार लिख देते हैं। लीजिए जी, कितना बेहतरीन लग रहा है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ सेम फॉर रजिस्टर पेज। लेट्स सी, दूसरा फायर प्लस फॉन्ट ऑसम आइकन। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। और ये नीचे वाला हिस्सा हम लगा देते हैं, इंडेक्स डॉट दिस वन, और यहाँ से
ठीक है, और मैं यहाँ से login.html एंड यू कैन सी ये लॉगिन का पेज हमारा रेडी, ये रजिस्टर का पेज हमारा रेडी, ये अबाउट का पेज रेडी, ये होम का पेज रेडी, ये प्रोडक्ट्स का पेज रेडी, ये कॉन्टैक्ट का रेडी। नाउ लास्ट पेज इज कार्ट। अच्छा, कार्ट के अलावा भी एक और पेज होता है चेकआउट का, वो भी हम बना लेते हैं साथ ही। मैं इसको बोलता हूँ जी कार्ट पेज प्लीज। अब देखो, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको प्रॉम्प्ट समझा दिया है कि भाई मैं इस लेवल के ऊपर इस तरह काम कर रहा हूँ। अब जस्ट मैंने कार्ट पेज लिखा, देखना मुझे ये कार्ट पेज बना के दे देगा। मैंने इसको बिल्कुल नहीं बताया रंग कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका सब कुछ पहले से ही पता है। क्यों? क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी इस सेक्शन के ऊपर काम करवा रहा हूँ। समझ आया दोस्तों? एआई को आप लोगों ने प्रॉम्प्ट देना है, जिस तरह देना है बेहतरीन प्रॉम्प्ट आपको अच्छा काम करवा के देगा। बैंड, अब देखो मैं बार बार अगर ये लिखता रहता है इसमें ये करो, ये करो, अब एआई को पता लग गया मैं कितना का काम कर रहा हूँ। समझ आया फराज? देख रहे हैं ना? अब मैंने जस्ट कॉन्टेक्ट, मैंने इसको कार्ट पेज बोला है। अभी ये देख लीजिएगा, अभी हम एक और पेज बनाते हैं। मैं इससे भी छोटा जुमला इसको बोलूंगा। फिल वक्त मैं कार्ट वाले पेज में जा रहा हूँ और ये मैं इसको निकालता हूँ। नाउ यू कैन सी ये कार्ट का पेज है। अब देखिएगा, मैं इसको मजीद बोलूंगा। ये देखो, ये जैसे कि ये चेकआउट है, मैं इसको बोलता हूँ चेकआउट पेज। ये लो, अब ये मुझे मेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेकआउट पेज बना के दे देगा। मैंने तो इसको नहीं बताया कि कौन सा कलर है। देख रहे हैं? मैंने तो इसको बिल्कुल नहीं बताया कि कौन सा कलर है, लेकिन इसने मुझे चेकआउट पेज बना कर दे दिया। अब वो पेज इसने मुझे कैसे बना कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी समझा दिया था कि मैं इस तरह के डिजाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये एआई के कुछ ट्रिक्स है। अब पेड एआई को इस्तेमाल करने का फायदा यही है कि आपकी चैट्स वगैरह सेव रह जाती हैं। फ्री वाले से भी आप गुजारा कर ही लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चेकआउट डॉट HTML, जब तक वो हमें चेकआउट का पेज बना के देता है तब तक हम हेडर फुटर लगा देते हैं इसके अंदर। ये मेरा हेडर है, और फुटर से पहले पहले मैं सारा कोड यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, ये चेकआउट का पेज इसने मुझे बना कर दे दिया। मैं जस्ट यहाँ से चेकआउट का पेज अब कॉपी करके लगाऊंगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ पर कार्ट वाले पेज का लिंक है, तो मैं यहाँ पर cart.html लगा देता हूँ। एंड कार्ट वाले पेज के ऊपर चेकआउट का लिंक होता है, तो यहाँ पर मैं checkout.html लगा देता हूँ। एंड यू विल सी दैट ये कार्ट का पेज मेरा रेडी था, ये मेरा चेकआउट का पेज रेडी है। ऐसा होता है ना ई कॉमर्स वेबसाइटों के ऊपर, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट, क्रेडिट, समथिंग होता है ना ऐसा। ये और ये और ये बेहतरीन, ये देखें आइकन्स हर जगह लगे हैं, प्रॉपर मुनासिब तरीके के साथ हर काम हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये व्यू हमारा खराब हो गया। ये व्यू तो हमारा खराब नहीं होना चाहिए था। देख लेते हैं कि क्यों है। मेरे ख्याल में कोई डिव इसका मिस हो गया होगा। ये लो, दिस वन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। ये डिव तो नहीं होना चाहिए फिर, कोई अगर मिस तो नहीं है डिव इसमें। ये हमारा पेज इस तरह तो नहीं होना चाहिए फिर। मैं अगर मिसाल के तौर पे, अब देखें, अब यहाँ पर ना कोई आप डिव मिस करके हैं। हम डिव मिस कर गए हैं। यहाँ पर कौन से डिव है? अब कॉपी पेस्ट करना जरा ये नुकसान होता है। लेट्स सी, मैं इसको बोल देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लिया।
लेट्स सी, जहाँ पर ये रीजन मुझे बता देगा। टू फिल विद यू नीड टू ensure that the footer tag is internal container not restricted, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ये इसका नहीं है रीजन, ये हमें गलत बता रहा है। अगर मिसाल ले लीजिए, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और आप देखिएगा कि ये मेरा पेज, सॉरी ये तो कार्ट वाला है, मैं चेकआउट वाले पेज पर आता हूँ और चेकआउट वाले पेज पर आके ये हम्म अच्छा ये देखो, हम लोग अलग गलत पेज पर देख रहे थे यार, तुम लोगों की आंखें बंद हैं यार, हम लोग देख ही गलत पेज पर रहे थे। ये डिव यहाँ से फॉर्म, ये देखिए, ये ये देखो फराज भाई, बाकी लोग देख रहे हो, देखो हम लोगों से ना ये डिव मिस हो गई थी। आ, ये देखिएगा, अभी बिल्कुल ठीक काम देख रहे हैं आप लोग, अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, कार्ट, चेकआउट, लॉग इन, रजिस्टर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये हमारा आज के दिन फ्रंट एंड रेडी हो गया है। बाकी थोड़े बहुत पेजेस हैं वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, फिर उसके बाद उससे अगले लेक्चर में हम लारावेल को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर ये अगर मतलब आपने जो CSS की जो फाइल है आपने तो एक बनाई, मतलब उसमें तो आपने काफी लोगों मतलब जो पेजेस के मतलब CSS हम्म, जो हम इस्तेमाल की, ये कैसे किया, क्या एक ही मतलब देखो ना CSS में हमने, आपको याद नहीं है जी हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल पढ़ी थी, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ी नहीं थी? ये देखो ये फाइलें भी मौजूद जी है सर, हमारी, जी एक जी सर फाइल पढ़ी है। वैसे सेम वही चीजें हम सेम फाइल को हर पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है CSS की फाइल। एक ही सीएसएस की फाइल को हम हर पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, मैं भी यही कंप्यूटर में एक CSS की फाइल, वो सारे जो डिजाइन आपने बनाए वो सारे इस पर हम्म, ही है। सर इस पे हम एक ही सीएसएस की फाइल को सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्लासेस नेम ना सेम हो जाए, ये बात याद रखिएगा। ये ना हो कि आपने कार्ड की क्लास प्रोडक्ट्स के लिए अलग बनाई है और कॉन्टैक्ट के लिए अलग बनाई है, तो फिर मसला हो जाएगा। याद रखें, फिर उधर नाम क्लास का चेंज कर लें ताकि दोनों की फंक्शनैलिटी ना डिस्टर्ब हो। क्लियर है? बाकी किसी का अगर कोई H1 क्वेश्चन तो मतलब पूछ लीजिए। वो चेंज हाँ नहीं कर हाँ, सकता, अगर H1 हमारे होम में भी हो और अबाउट में भी हो तो सर दोनों का चेंज नहीं हो जाएगा जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं नहीं हो तो जाएगा, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने होम के अंदर इसका रखा था H1 का रेड कलर और अबाउट के अंदर आपने जी ग्रीन रख लिया, तो अब दोनों के लिए जो आप CSS इस्तेमाल करेंगे वो तो अलग अलग ही होगी ना। सही। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बाकी इंशाल्लाह ताला सेम आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। तो क्लियर सर कोई आपने और मतलब क्वेश्चन? ये सारा जो कोड हाँ था सर, हाँ, वो आप मतलब 2 या 3 लाइन में कैसे लेके आ रहे थे? मैं समझा नहीं। दो सर या अब तीन आप लाइनों में, ये इधर देखो हो। ना, जी जी। ये देखो ना, ये है ना, ये हम इसको क्लोज कर सकते हैं। याद रखें कोड को ना सीक्वेंस करें, ये एक एक्सटेंशन होती है इसकी, प्रिंटर, ये आप लोग अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ से। ये प्रिंटर आपके कोड को ना सीक्वेंस में रखती है, HTML के लिए ये होती है, ये आपके कोड को सीक्वेंस में रखती है। ये देखिए ये एक्सटेंशन है, ये फॉर्मेट करती है कोड को, ऑटोमेटिकली करती रहती है। अदरवाइज ना भी करें तो आप लोग ना इस तरह इसको ये क्रॉस कर सकते हैं, ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, ये जितना मर्जी बड़ा कोड है ये 2 लाइनों में आ गया। देख रहे हैं, आपके कोड की प्रोफेशनलिटी का अंदाजा यहीं से लगता है। ठीक है, वैसे सर हम वेबसाइट ये बनाते तकरीबन हमारा घंटा या 2 घंटे से ज्यादा लग जाता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ज्यादा लगना था अगर हम खुद कोड करके बनाते, तो ये ज्यादा टाइम लगना था। ठीक हो गया।
मैं कोड को पुश कर रहा हूँ आप लोगों के गिटहब के ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा। गिट ऐड गिट कॉमिट और फ्रंट एंड completed in bootstrap 5 git push। लीजिए ये मैंने कोड आप लोगों का पुश कर दिया आप लोगों के जो है ना गिटहब के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।